क्या वाकई मुझको तबलीगी जमात वालों से माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि जो वीडियो मैंने तबलीगी जमात के लोगों पर बनाई थी, उस वीडियो के अंदर हर एक बात बिला तरद्दुद अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत थी। लेकिन लोगों ने उस पर इश्कालात किए, एतराज़ात उठाए और लोगों ने इतना कुछ कहा है कि जिसको बताया नहीं जा सकता। हमारा जो मकसद वीडियो को बनाने का था, उस वीडियो के अंदर जाहिर है कि किस मकसद को लेकर हम बात कर रहे हैं। और जब हमने दूसरी वीडियो बनाई तो दूसरी वीडियो का टॉपिक ये था कि जब तबलीगी जमात के साथी बयान करते हैं तो बयान करते वक्त वो जिन बातों को हदीस का हवाला देकर उनको लोगों के सामने पेश करते हैं, जबकि वो हकीकतन कोई हदीस नहीं होती है, मन गढ़ंत वो बातें होती हैं, लेकिन उनको हदीस का नाम देकर लोगों के सामने बयान किया जाता है। मेरा तबलीगी जमात से कोई इख्तिलाफ नहीं है, और कैसा हो सकता है कि जिन लोगों का काम दीन को आगे बढ़ाने का हो, लोगों को दीन के करीब लाने का हो, और ऐसे लोगों को तबलीगी जमात के जरिए दीन के करीब किया जाता है, जिनको नमाज तक याद नहीं होती, जिनको नमाज पढ़ने का तरीका तक नहीं मालूम होता, वो एक गुमराही में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी से दूर रहकर जिंदगी गुजार रहे होते हैं, हर वक्त अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते हैं, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे तबलीगी जमात का जो काम है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस काम की तारीफ करने के लिए कोई लफ्ज मुंतखब नहीं किया जा सकता कि इस काम की कितनी तारीफ की जाए। लेकिन हमारा किसी से इख्तिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो चीजें लोगों के सामने बयान की जाए वो वाकई कुरान और हदीस के अंदर होनी चाहिए। कोई बात हदीस बनाकर लोगों के सामने बयान की जाए तो वाकई वो हदीस होनी चाहिए, गलत बातें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इंसान दीन के अंदर कोई ऐसी बात ईजाद करेगा कि जो दीन के अंदर नहीं है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मेरे तबलीगी जमात के साथियों, मेरे तबलीगी जमात के भाइयों, मेरा कोई आपसे इख्तिलाफ नहीं है। हम फकत ये चाहते हैं कि जब आप लोगों की रहनुमाई करने के लिए बैठें तो जिन बातों के जरिए रहनुमाई की जा रही हो, कुरान की आयत से या अहादीस मुबारका से, तो उन कुरान करीम की आयत का तर्जमा भी सही होना चाहिए, मफहूम भी सही होना चाहिए। जब आप अहादीस मुबारका लोगों के सामने पेश कर रहे हो तो वाकई वो हदीस होनी चाहिए, मन गढ़ंत बात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने दूसरी वीडियो के अंदर वो बातें रिकॉर्ड कराई कि जिन बातों को हमारे तबलीगी जमात के भाई अहादीस बनाकर लोगों के सामने बयान करते हैं, जबकि वो अहादीस नहीं है, लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं, अपनी तरफ से ईजाद की हुई हदीसें हैं। तो इसीलिए जो इंसान इस तरह करता है तो क्या हमें उसकी रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? हमें जब मालूम है कि कुछ लोग इस तरह से लोगों के दरमियान में गुमराही फैला रहे हैं और इस तरह से लोगों के दरमियान में अहादीस मुबारका पेश कर रहे हैं और लोगों के दरमियान में ऐसी बातें मशहूर और मारूफ कर रहे हैं, ऐसी बातों से रहनुमाई कर रहे हैं जो अहादीस मुबारका के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, कुरान करीम से साबित नहीं है, अहादीस मुबारका से साबित नहीं है। क्या हम ऐसे लोगों की रहनुमाई ना करें? क्या हम ऐसे लोगों को जहन्नम में जाने से न बचाएं? लेकिन लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं कि हम तबलीगी जमात वालों को बदनाम किया जा रहा है। मेरे भाइयों, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको बदनाम नहीं कर रहा, मैं आपको सीधी राह पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उन बातों को आपके सामने रख रहा हूं जिन बातों पर हमें वाकई अमल करना चाहिए। हमें दीन से हटकर अमल नहीं करना चाहिए, हमें अपने नामो निहाद के लिए अमल नहीं करना चाहिए, हमें इसलिए अमल नहीं करना चाहिए कि लोग हमें अमीर साहब कहकर पुकारें। हमें इस तरह अमल नहीं करना चाहिए कि जब हम मस्जिद के अंदर जाएं तो लोग हमें अमीर साहब कहकर पुकारें। बसा औकात इस तरह भी होता है कि हमारे तबलीगी जमात के कुछ साथी लोगों को मसले मसाइल भी बता रहे होते हैं, जबकि उनको इस बात का इल्म भी नहीं होता कि ये मसला हकीकतन क्या ऐसा ही है। बस वो लोग जिस तरह सुन लेते हैं लोगों तक उसी तरह पहुंचा देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, जब तक हम उलमा से मसला न मालूम करें,
हमारा मसला मुकम्मल नहीं हो सकता, हम असल मसले पर अमल नहीं कर सकते। अगर आप लोग ऐसे लोगों से मसले मसाइल मालूम करते हैं, फकत कुरान करीम को नाजरे से पढ़ा है, नमाज पढ़ने का तरीका मालूम है, नमाज याद है, रोजे ज़कात का मालूम है, और ऐसे लोगों से अगर आप लोग मसले मसाइल मालूम करते हैं तो जान लीजिए कि आप गुमराह हो सकते हैं। आपको जब भी किसी मसले की जरूरत पड़े तो उलमा की तरफ रुजू करें, मदारिस की तरफ रुजू करें, अपनी मस्जिद के इमामों की तरफ रुजू करें। ऐसे लोगों के पास न जाए कि जो लोग आलिम न हो। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आप लोगों को याद होनी चाहिए, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, के अंबिया के वारिस यानी अंबिया की विरासत के मालिक उलमा ही हैं। उलमा के बाद कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो दीन की सही राह पर लेकर चले, जो दीन की सही रहनुमाई कर सके, दीन के लिए रहबरी कर सके। इसीलिए अब उलमा की ही एक ऐसी जात है जो आपको राह रास्त पर ले जा सकती है। उलमा के अलावा कोई भी ऐसी जमात दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है जो आपको राह रास्त पर ले जा सके। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी बातों को जरूर समझा होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको सही समझ की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी ये बातें और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करते जाएं। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल।